आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल जागता भारत में। आज आप लोगों के सामने हम बहुत ही दुखद घटना को लेकर सामने आए हैं और आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज पुनः इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया गया। आज हम लोग आधुनिक युग में तो जी रहे हैं, लेकिन मानवता और इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। आज यह घटना उत्तर प्रदेश के झांसी में घटित हुई है कुछ दिन पहले, जो इंसानियत और मानवता को एकदम शर्मसार सा कर चुकी है। जो आज के आपके आधुनिक होने का कोई महत्व नहीं है कि एक बस कंडक्टर और ड्राइवर के द्वारा एक बुजुर्ग और एक उसकी पत्नी सफ़र करते हैं। सफ़र के दौरान वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये बस कंडक्टर और बस के ड्राइवर उस शव को सड़क पे नीचे उतार देते हैं और साथ ही साथ उस महिला को भी उतार देते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है जो मानवता और इंसानियत को शर्मसार करती है। इसके लिए हमें बहुत दुख है और साथ ही साथ जागता भारत चैनल भी इस दुख को आपके सामने व्यक्त करना चाहता है, जो कहीं ना कहीं आपको इंसानियत और मानवता पे सवाल खड़ा कर देता है। क्या इस तरह की घटनाएं आज के समाज में होना चाहिए? आज 1950 का भारत नहीं है, आज 2020 का भारत है, जो आपको आज आधुनिक युग में प्रवेश करा चुका है। और अदर कंट्री की हम बात करते हैं, जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में, वहाँ पे कामों को बड़ा तवज्जो दिया जाता है, इज्जत मिलता है। एक वेटर भी सम्मान की ज़िंदगी से जीता है। क्या इस चीज़ को हम भारत में नहीं ला सकते? यहाँ पे एक सरकारी नौकरी वाली को ज़्यादा इज्जत मिलती है और एक नाले साफ़ करने वाले को कम इज्जत मिलती है। जिस तरह से घटनाएँ ये दिन पर दिन हम लोगों के सामने आ रही, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और युवाओं में संवेदनशीलता की कमी नहीं होती है। लेकिन ये संवेदनशीलता कहाँ सी? ये बहुत ही निर्मम और क्रूरपूर्वक व्यवहार है कि किसी शव को बस से उतार देना, ये इसकी जवाबदेही सरकार को होना चाहिए। सरकार और साथ ही साथ परिवहन विभाग को भी हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने उस मानवता को शर्मसार किया है, उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। जिस तरह का व्यवहार उस पति पत्नी के साथ किया गया, ये मानवता को पूर्णतः शर्मसार कर देने वाली बात है। हम लोग किसी हाथी की हत्या हो जाती है तो वो बहुत ही दुखद घटना है। किसी हाथी की हत्या बम के द्वारा कर दिया जाए, ये भी कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर संवेदनशीलता का पर प्रभाव करती है। क्या मानव इतना संवेदनहीन हो गया है कि किसी जानवर की, किसी गाय की, साथ ही साथ इंसानों को जला दिया जाता है? ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। मानव के द्वारा मानव के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये कहाँ की व्यवस्था है? हम बात करना चाहते हैं, मैक्सिमम घटनाएं हमारे आज सामने घट रही हैं जो इंसानियत और मानवता को कलंकित कर दी है। इसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, साथ ही साथ प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएँ जो आज के दौर में हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करना चाहते हैं किस तरह से नौकरियों को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। जिस तरह से एक सरकारी नौकरी वाले को किस तरह से ज़्यादा इज्जत मिलती है और एक नाले साफ़ करने वाले की कम इज्जत होती है, ये हमारी मानसिकता पे डिपेंड करती है। हम कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम हो गए हैं। ये समाज में हम लोग मानसिक गुलामी झेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में कि जिस तरह से नौकरी को बड़ा छोटा करके डिफ़ाइन किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है और ये आपकी गुलामी का प्रतीक है। हम अध्ययन किए कई जगहों पर, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्रियों में हम प्रतिस्पर्धा तो उनसे करते हैं। जब हम प्रतिस्पर्धा करते हैं तो अमेरिका से, चाइना से, यूरोपियन कंट्री से करते हैं, लेकिन वहाँ का माइंड लेवल और भारत की माइंड लेवल में हम थोड़ा सा डिफरेंसेस करना चाहते हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आम नागरिक की तरह चलता है, रोड पे घूम सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर, उस देश का प्रधानमंत्री, बीच सड़क में नॉर्मल इंसान की तरह गुजरता है। और हमारे यहाँ देख लीजिए, जेट सिक्योरिटी के साथ पूरी 400 से 500 गाड़ियाँ एकदम चलती रहती हैं। ये कहीं ना कहीं ये गरीब किसानों की हत्या के और जो दलित और पिछड़ों पे अत्याचार और उस पैसे का हनन है। ये कहीं ना कहीं से उस समाज की वंचित समाज में जो विकास में लगना चाहिए, उस वंचित वर्ग को शोषित करके और ये सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही हैं। जो जब तक देश में सभी नागरिकों का सम्मान, इज्जत नहीं होगा, समान वैल्यू नहीं होगा, ये तब तक देश में अत्याचार होते रहेंगे। अब हम बात करना चाहेंगे किस तरह से यूरोपियन कंट्री में काम को इज्जत मिलता है। वहाँ पे एक मज़दूर, वेटर हो या अधिकारी हो या बिजनेसमैन हो,
अगर किसी को एक नॉर्मल छोटे से शॉप में भी अगर कोई सामान लेना है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी कोई सामान लेना, तो लाइन से खड़े हुए कतारबद्ध तरीके से अंदर जाके सामान लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ का प्रधान जो गांव का एक छोटा सा बहुत ही चुनावी प्रक्रिया में एक छोटा सा बहुत ही सदस्य है, वो भी इस तरह से रहता है जैसे बाकी सब जनता उसकी गुलाम हो। और पुलिस प्रशासन जो सरकारी विभाग में है वो कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं और साथ ही साथ उनको शोषित भी करते हैं। यहाँ तक कि ये बहुत ही घिनौनी जो सोच है, इसको हमको ख़त्म करना होगा। और जागता भारत चैनल टीम आपके लिए नए नए चीज़ों को सामने लाएगा और भारत में जो भी बुराइयां हैं उसके अंत किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं।